हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो के सेकेंड पार्ट में फिर से आपका स्वागत है। वंस अगेन वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो। ओके, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब फर्म रिकंस्टिट्यूट करता है और एक पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो रेशियो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो आप लोगों ने अच्छे से देखा भी, ठीक है, सीखा भी, समझा भी। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि जब एक नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, सारे एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है और सारे लायबिलिटी को रीवैल्यू किया जाता है। तो एसेट्स को रीवैल्यू करना होता है और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना होता है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? फिर से उसका मूल्यांकन करना होता है, फिर से उसका पुनर्मूल्यांकन होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर बिल्डिंग आपका 4000 का है, एग्जाम्पल लिया 4000, बिल्डिंग 4000 का आज के डेट में नहीं होता है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि 4000 का बिल्डिंग है, अगर वो 12000 का हो जाता है, डेट मीन्स एप्रिसिएट कर रहा है, बढ़ रहा है। मशीन आपका 6000 का है और वो वैल्यू बढ़ जाता है मशीन का, तो एप्रिसिएशन हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई फर्नीचर आपका 2000 का है और वो 500 का हो जा रहा है, दैट मीन्स वो डेप्रिसिएट कर रहा है। अगर आपका बिल्डिंग 10 लाख का है और वो 12 लाख हो रहा है, दैट मीन्स एप्रिसिएशन हो रहा है। मशीनरी अगर 10 लाख का है, वो 8 लाख का हो गया आज के डेट में, तो वो आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज, तो आप हम समझ सकते हैं कि एसेट अगर इंक्रीज करता है तो वो मेरा क्या है, वो फायदा है, और एसेट अगर डिक्रीज करता है तो वो मेरा नुकसान है। इसी तरह लायबिलिटी के केस में भी वैसा ही होता है। अगर लायबिलिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू पे मोर। यानी कहने का मतलब 4000 आपको पे करना था, लेकिन आपको पता चला कि नहीं, मुझे 6000 पे करना है, दैट मीन्स के 2000 और इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आपका एक्सपेंस हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो एक्सपेंस है, लेकिन एसेट इंक्रीज करता है तो इनकम है। लायबिलिटी अगर डिक्रीज करता है, दैट मीन्स आपको कम पे करना है, देन यू हैव टू पे लेस एज बिफोर। यानी कि पहले जो पे करना था इन कंपैरिजन ऑफ बिफोर, यानी आपने 4000 आपको पे करना था, लेकिन अब आपको पे करना है 3000, दैट मीन्स आपका ये इनकम हो रहा है। तो लायबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब होता है कि फॉर्म का इनकम हो रहा है। तो आपने देखा, तो मैंने एंट्री बताया था कि एसेट अगर डिक्रीज करता है तो एंट्री क्या करते हैं पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, और जितना भी डेप्रिसिएटेड वैल्यू होगा वो दिखा देंगे, ठीक है। अगर एसेट अगर आपका डिक्रीज करता है तो ये एंट्री करेंगे। एसेट अगर इंक्रीज करता है तो एसेट डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, जो कि मैं इस क्वेश्चन में ही बताने वाला हूँ, ठीक है। और लायबिलिटी के केस में मैंने बताया था कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर जाता है तो आपको एंट्री क्या करना होता है, लायबिलिटी हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट करेंगे, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज करता है तो वो फायदा है, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं थोड़ा इसको बता दूं, एक 1 सेकेंड मैं फिर से इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि देखो एसेट हमारा डिक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट में क्या हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, ये सब हमारा एसेट है। सपोज मान लो एक मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ, 1000 का स्टॉक हमारा डेप्रिशिएट कर गया और 2000 से ये डेप्रिशिएट कर गया, तो टोटल हमारा नुकसान कितना हो रहा है, 3000 का हो रहा है। तो इसका नरेशन क्या होता है पता है, बीइंग एसेट रीवैल्यूड, बस इतना लिखना है, बीइंग एसेट रीवैल्यूड, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आपका, यानी लिख सकते हैं एसेट को रीवैल्यू किया गया इसलिए ये किया गया, या ये भी लिख सकते हैं बीइंग स्टॉक एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, 5% रिस्पेक्टिवली, जो भी है वो लिख सकते हैं। दूसरा हमारा क्या करेंगे, अगर एप्रिसिएशन हो जाता है, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाता है, एसेट अगर इंक्रीज कर जाता है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2000, 1000, ये 3000। तो आपने क्या देखा, मैं इस वैल्यू को थोड़ा मैं 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। आपने ये देखा कि बिल्डिंग हमारा 3000 से अप्रिशिएट कर गया, अब मशीनरी हमारा 1000 से अप्रिशिएट कर गया। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि अप्रिशिएशन हुआ था कितना से अप्रिशिएशन हुआ, अप्रिशिएशन हुआ था कितना से अप्रिशिएशन, टोटल मिला के मेरा अप्रिशिएशन कितना का हो रहा है। ये बिल्डिंग हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, सपोज मान लीजिए मशीन की जगह मशीन वहाँ लिख दिया मैंने, तो फर्नीचर लिख देता हूँ। सपोज कोई बिजनेस है, फर्नीचर हमारा 1000 से अप्रिशिएट कर गया था, तो दोनों मिला करके हमारा कितना होता है, 4000 का फायदा हो रहा है और 3000 का नुकसान हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे 4000 और 3000, तो 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट उसका एंट्री मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बता दूं लायबिलिटी के केस में क्या होता है वो देखना है। लायबिलिटी के केस में मैंने बताया था कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तो हमारा फायदा है, तो इसमें लायबिलिटी एंट्री कर सकते हैं। लायबिलिटी यानी क्रेडिटर हमारा बढ़ गया, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो वो हमारा नुकसान है, सॉरी,
लायबिलिटी इंक्रीज करता है वो मेरा नुकसान है, तो उसका यहाँ एंट्री करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट दिखा देंगे यहाँ पे, टू क्रेडिटर, रिवोल्यूशन टू क्रेडिटर, रिवोल्यूशन टू क्रेडिटर, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये एंट्री याद करना है आपको। और अगर लायबिलिटीज़ हमारा डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स मेरा फायदा हो गया ना, 4000 की जगह पे 2000 देना है, तो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, तो सर उसके लिए एंट्री करेंगे नहीं, उसके लिए एंट्री करने की जरूरत नहीं है, उसको इसी में एडजस्ट कर देंगे। सपोज मान लीजिए क्रेडिटर लिख देगा कि क्रेडिटर का वैल्यू जो है अब पहले 4000 था, अब 3000 हो गया, तो 1000 का आपको कम देना है। सपोज मान लीजिए अगर मान लीजिए 4000 का लायबिलिटी है, क्रेडिटर 4000 का है, 5000 पे करना है, तो 1000 ज़्यादा देना है, तो एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस यहाँ पे दिखाएंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। यानी लायबिलिटी भी इसी में इंक्रीज कर देना, यानी एक्सपेंस एक जगह और इनकम एक जगह, चाहे वो एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो। फिर अगर लायबिलिटी कहते हैं बिल्स पेबल जो है हमारा, अब मुझे कम पे करना है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, वो अगर मान लो यहाँ पे मैं कर दूँ 1000 और कर दूँ इसमें, तो ये कितना दिखाना होगा 5000। यानी आपने देखा कि ये हमारा डिक्रीज के लिए, हमारे एक्सपेंस के लिए ये एंट्री और इनकम के लिए ये एंट्री। अब देखना है कि 5000 का फायदा हो रहा है और 4000 का नुकसान हो रहा है, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर होता है, रिवोल्यूशन पे प्रॉफिट होगा, तो उसका क्या एंट्री होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स लिख सकते हैं आप, ए कैपिटल टू बी इज कैपिटल। जो ओल्ड पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो एंड न्यू पार्टनर को नहीं देना होता है, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी आया ना, उसका तो राइट ही नहीं है। तो ये 1000 को क्या करेंगे, जो रेशियो दे रखा होगा उस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर इक्वल होगा तो 500 दोनों को देंगे, और इसी तरह से कोई अलग रेशियो होता है तो अलग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये प्रॉफिट के लिए। अगर लॉस होता है ना, जस्ट इसका रिवर्स करेंगे, ये दोनों डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा और टू रिवोल्यूशन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉस होता है तो ये वैल्यू कम हो जाता है और ये ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स लॉस का केस हो जाता है। तो आपने देखा लायबिलिटी का 2 एंट्री मैंने क्या किया, आपसे माइनस करवा दिया कि उसका कुछ भी नहीं करना है लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी को इसी पे एडजस्ट कर देना है। ये एक्सपेंस के लिए एसेट का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना, ध्यान से सुनना, एसेट का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए एक्सपेंस है, और एसेट का बढ़ना, एसेट का ये हो गया एसेट का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना ये हमारे लिए एक्सपेंस है। और यहाँ पे क्या है, एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना वो हमारे लिए इनकम हो गया, तो उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अलग से हमको लायबिलिटी की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर दूँ कि नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक हमारा क्या है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें मैं एंट्री भी करना सिखाऊंगा। एंट्री करने के बाद रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, और उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो देखना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आपने क्या देखा, ए और बी दो पार्टनर है, किसी फॉर्म में बिजनेस को करते हैं, और वे प्रॉफिट एंड लॉस को 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। क्लियर। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2014 वाज एज फॉलोज, ठीक है। ये बैलेंस शीट हमारा दे रखा है और नीचे इसका बहुत सारा एडजस्टमेंट दे रखा है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट हमारा है। ये बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटीज है, एसेट्स है, ये बिजनेस का परफॉर्मेंस था कि उसका बैलेंस शीट है, उसका टोटल एसेट इतना है, टोटल लायबिलिटी इतना है, ये कैपिटल है दोनों का, ए और बी का, और न्यू पार्टनर जो आ रहा है क्या है, लिखता हूँ पढ़ता हूँ, दे एग्रीड, ठीक है, दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर्म। उन्होंने डिसाइड किया कि नया पार्टनर सी को फॉर्म में लाया जाएगा। सी इज टू ब्रिंग 15,000, सी को लाया जाना है, सी आता है, उसको लाना है कितना, 15,000 कैपिटल के रूप में, 6,000 रुपीज एज गुडविल के रूप में फॉर 1/3 शेयर, यानी 1/3 शेयर, ओके। द वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाई 10%। आपने क्या देखा कि स्टॉक का वैल्यू, फर्नीचर का वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू, तीनों का वैल्यू जो है 10% से रिड्यूस्ड हो गया, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड 5%। डाउटफुल डेट्स जो है वो हमारा 5% है, तो डेटर का क्या करना है, 5% आपको फाइंड करना है, और ये पैसा नहीं मिलने वाला है, ये डूब गया, डाउटफुल डेट्स है, इसलिए उसको एक्सपेंस माना जाता है, इसलिए उसको एक्सपेंस में दिखाएंगे हम लोग। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग हमारा एप्रिसिएट कर गया, मेरा फायदा है। कहता है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1400 इज टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में पता ही नहीं था, पता चल गया अगर अकाउंट में इन्वेस्टमेंट भी लाना है तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, मेरा एसेट होता है, तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, फायदा है मेरा। फिर कहता है नंबर 6 में, अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर ने क्या किया था, गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर लिया था। अब आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो नए फर्म का बैलेंस शीट बनाना है आपको, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या क्या करना होता है वो देखना है। सबसे पहले जर्नल एंट्री करना होता है। अगर रिक्वायरमेंट है, एग्जाम में कहता है कि पास जर्नल एंट्रीज,
तो आपको जर्नल एंट्री करना है। अगर नहीं कहता है जर्नल एंट्री करने के लिए तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है और बैलेंस शीट करना है करने के लिए, ठीक है। पार्टनर कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, क्लियर। तो इसमें जर्नल एंट्री मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहला लाइन जो है हमारा ये एडजस्टमेंट में देखो कि न्यू पार्टनर जो आता है वो सबसे पहले क्या लाता है, ध्यान से सुनना। जर्नल का पता है ना, कॉलम कैसे बनाते हैं, 5 कॉलम होते हैं टोटल, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, रुपीज़ वो आपको पता है, वैसे कॉलम करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँगा वो देखिए। कैश अकाउंट डेबिट, ऊपर में सॉल्यूशन लिख देंगे। 2 न्यू पार्टनर का नाम सी था, सी इज कैपिटल। 2 क्या लिख देंगे, गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 15,000 न्यू पार्टनर लेकर के आया था और 6,000 लेके आया था, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21,000 यानी 21,000। इसका नरेशन क्या होगा वो आपको लिखना होगा, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है, बाउट बाई सी। क्या कह सकते हैं, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स रुपीज 15,000 एज कैपिटल एंड रुपीज 6,000 एज गुडविल, ये नरेशन में लिख सकते हैं आप, क्लियर। उसके बाद सेकेंड एंट्री, ये एंट्री का आपको करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 दोनों पार्टनर का नाम, एज कैपिटल 2 बी इज कैपिटल। ये जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आता है ना, उसको दोनों पार्टनर क्या करता है पता है, सैक्रिफाइस रेशियो में बांट लेता है, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, यानी ओल्ड पार्टनर अपने अकाउंट में इसको क्रेडिट कर लेते हैं। किस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं, क्योंकि ये 6,000 को अब डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ये दोनों, ये कंपलसरी एंट्री है सैक्रिफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2:1 और न्यू कितना है 1:3। अगर इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया रहे तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको निकाल के देखना तो आप न्यू रेशियो फाइंड करें, ओल्ड में से न्यू को माइनस करें तो आपका 2:1 ही फाइंड होगा, ठीक है। तो 2:1 में आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमारा लगता है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,000 और 2,000 होगा। सर कैसे फाइंड किया आपने, देख लो, जिनको नहीं आता है वो देखो 6,000 है ना, ए का कितना हो जाएगा 6,000 और ये कितना 2:1 है ना, तो 2/3 और 6,000 का 1/3, 2/3 1/3, वहाँ देखना 2 और 1 3 होता है ना, 2/3 1/3। इसको इससे क्या करना, डिवाइड कर दिया मैंने, तो देखा मैंने 3 2 2 2 4 और 3 2 2 2 1, ठीक है। तो ये 4,000 और 2,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहता है पता है, एक लास्ट वाला एडजस्टमेंट क्या कहता है कि गुडविल फाइंड विड्रॉ कर लिया जाता है। पार्टनर क्या कहते हैं, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ, ठीक है, लिखता है ना कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। गुडविल का जो ये अमाउंट है जो क्रेडिट किया था उसने, न्यू पार्टनर ने जो गुडविल लाया था उसको पुराने पार्टनर ने अपने अकाउंट में क्रेडिट किया था, लेकिन अब वो निकाल भी लेता है, कहता है ले जाओ मेरा गुडविल है, घर ले जाऊंगा मैं, ठीक है। वो क्या करेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर ये नहीं कहता है तो ये वाला एंट्री नहीं करना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, यहाँ पे गुडविल नहीं लिखना है, बैंक लिखना है या कैश लिख सकते हैं, जैसे मैंने कैश लिखा ना, यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपना 4,000 ये विड्रॉ कर लिया, ये 2,000 विड्रॉ कर लिया, दोनों मिला के कितना हो गया 6,000। नरेशन लिख सकते हैं आप, बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, क्लियर। ये मैंने बता दिया, ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री अगर ये कहेगा तब ये एंट्री करना है, अदरवाइज ये एंट्री नहीं करना है, ये दोनों कंपलसरी है, क्लियर। इसके बाद अब लोग क्या करेंगे, रिवैल्यू करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाले लाइन का मैंने एंट्री कर दिया। अगर सिर्फ आपको इतना ही कहता है कि आपको ये करना है तो आपको बस एंट्री करेंगे बस, ठीक है, सारे एंट्री करके छोड़ देना है। लेकिन सारा अकाउंट कहेगा करने के लिए तो बनाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको रीवैल्यूएशन के केस में, इसके बाद थर्ड एंट्री हो गया, 3 एंट्री हो गया, फोर्थ एंट्री देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। अब क्या क्या मेरा डिक्रीज हुआ है वैल्यू वो देखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ स्टॉक वो डिप्रिसिएट कर गया था, रिड्यूस किया था। फिर लिखता है वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारा क्या हुआ था, रिड्यूस हो गया था। फिर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा क्या हो गया था, वो भी हमारा डेप्रिशिएट कर गया था। तो प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिशिएट किया गया था, सारा का सारा जो भी एसेट है वो डेप्रिशिएट कर गया, ठीक है, वैल्यू कट गया उसका। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, कितना से, तो देखो यहाँ पे 10%, तो यहाँ पे हमारा देखना, यहाँ पे ये वैल्यू देखना, स्टॉक हमारा 15,000 है ना, तो 1,500 से डेप्रिसिएशन हो गया, रिड्यूस कर गया। फिर स्टॉक हमारा फर्नीचर कितना था 5,000, तो 500 से रिड्यूस कर गया था ये। इसके बाद लास्ट में एक और है आइटम दे रखा था प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 3,500, ये 3,500 से रिड्यूस कर गया था। टोटल रिडक्शन कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4 और ये 5, 5,500 का हमारा नुकसान हो रहा है।
5500 का नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे इसका नरेशन आप लोग क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट रीवैल्यूड, बस इतना लिख देना, बीइंग एसेट रीवैल्यूड, ठीक है। या लिख सकते हैं बीइंग स्टॉक फर्नीचर एंड प्लांट मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, ठीक है। इसके बाद एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन कौन हो रहा है, एप्रिसिएट कौन कर रहा है, बिल्डिंग। जो एप्रिसिएशन होगा उसका अलग एंट्री करेंगे, जो वैल्यू बढ़ रहा है। एक ही आइटम ऐसा है, नहीं दो ऐसा आइटम है जो हमारा एप्रिसिएट कर रहा है, एक हमारा बिल्डिंग हमारा 20% से, और एक इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले नहीं था अब आ गया, तो एसेट तो बढ़ गया ना, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप मुझे देख के बता भी सकते हैं कितना होगा। सबसे पहले देखो 20% से एप्रिसिएट कर गया था ना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग 20% से यानी कि 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। 20% सॉरी 20% तो 10,000 हो जाएगा, 10% होता तो 5,000, 20% है तो 10,000, ठीक है। 10,000 का बढ़ गया, और इन्वेस्टमेंट हमारा जो था 1,400 का वो भी अकाउंट में आ गया, तो ये टोटल मिला करके हमारा कितना होता है 11,400। ये हमारा क्या हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। एप्रिसिएशन के लिए एंट्री हो गया। अब ये देख करके मुझे बताएं कि आपका एक्सपेंस कितना है। एक्सपेंस हमारा 5,500 है, और हमारा इनकम कितना है 11,400 है। तो 11,400 फ़ायदा है, और 5,500 यहाँ हमारा नुकसान है। तो एक काम करते हैं, 11,400 में से 5,500 को माइनस करते हैं, 0 0 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5,900, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को हम लोग शो करेंगे। मैं देख लूँ आंसर भी इतना ही होना भी चाहिए, आंसर 5,900 होना चाहिए, या उससे ही नहीं। एक चीज़ और छूट गया है, वो एक और आइटम छूटा, वो कौन सा छूटा वो मैं बता दूं। एक ये थर्ड नंबर पूछ दिया, छोड़ दिया मैंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड 5%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है हमारा कितना था वो देखना है, 2 बैड डेट्स या डेटर लिख सकते हैं। तो डेटर जितना का था, डेटर कितना का था, डेटर था 9700, 9700, इसका कितना परसेंट, 5% निकालेंगे, वो 485 आता है, 485 ही है, 485, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर का ऐड करते हैं, 11,400 है, इधर का पूरा माइनस कर देते हैं। तो आपने देखा कि इसमें और भी माइनस होगा, वो कितना माइनस होगा, इसको कर दो 5985, ये हो जाएगा 5 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये भी, और ये हो गया हमारा 10, ये 5, 5415 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है 5415 का, इसका एंट्री हम लोग करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5415, अब दोनों को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सा रेशियो हमारा था, 2:1 के रेशियो में, दोनों का जो रेशियो होगा 2:1 के रेशियो में कैलकुलेट करके हम इसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो हमारा कितना होगा वो मैं देखूँ, वो आने वाला है कितना 3610, और दूसरे का हमारा हो जाएगा कितना 3610 के बाद हमारा है 1805। अब आपने देखा कि सर ये कहाँ से लाया आप, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो बता देते हैं। तुम्हारा जो प्रॉफिट हो गया था वो कितना आया था 541, बता दूं 5415 इनटू रेशियो था कितना 2:1 का, 2/3, 5415 का 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना होगा वो देख लें आप। वो है मेरा 5415 इंटू 2 डिवाइडेड 3, 3610। सेकेंड का मैंने देख लिया, सेकेंड का भी चेक कर लेता हूँ, 5415 इंटू 1 डिवाइडेड 3, ये भी हमारा वैल्यू आ गया कितना 1805। तो आपने देखा, मैंने चेक कर लिया, ये इस तरह से आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो मैंने फर्स्ट एंट्री बताया, सेकंड, ये फर्स्ट एंट्री हो गया किसके लिए, एक्सपेंस के लिए, ये इनकम के लिए, फ़ायदे के लिए, और ये दोनों को माइनस करने का प्रॉफिट जो हो रहा था उस प्रॉफिट के लिए। अब आपका जो नेक्स्ट एंट्री होगा वो क्या होगा, तो कैपिटल कितना पे करेंगे उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद ही हम इसका एंट्री करेंगे। तो ये टोटल एंट्री आपको कर लेने हैं,
और इसके बाद अगर एंट्री कर लिया, इसके बाद आपको क्या बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी क्वेश्चन का टोटल अगर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को तो ये करना है। अगर एंट्री नहीं करता है तो एंट्री को छोड़ देना होता है। हम लोग स्ट्रिक्टली क्या करेंगे, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देखो, ये बहुत आसान है। सर क्यों बनाते हैं, वाई डू वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट? द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट or loss of the business of the firm after revaluation of assets and liabilities, and the profit or loss arises will be transferred to partners capital account. अब देखना क्या करना है मुझे, डेप्रिसिएटेड वैल्यू डेबिट में, एप्रिसिएटेड वैल्यू क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मुझे जैसे कि पता है स्टॉक, इसमें सिर्फ एसेट और लायबिलिटी दिखाना है, ध्यान रखना है। स्टॉक यहाँ शो कर देंगे, टू फर्नीचर भी है, ये भी डेप्रिसिएट हुआ था, और एक और डेप्रिसिएट हुआ था वो था मशीनरी। तो स्टॉक कितना का डेप्रिसिएशन हुआ था, 1500 शायद हुआ था। ठीक है, 1500, और फर्नीचर कितना का हुआ था, 500 का हुआ था, और ये 3500 का। ठीक है, टोटल मिला के 5500 का हमारा नुकसान हुआ था। एक और था बैड डेट्स जिसको बोलते हैं, या डेटर बोल सकते हैं। डेटर में डायरेक्टली या तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल लिख सकते हैं, डाउटफुल डेट्स, या डेटर लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 485 का हुआ था, जो कि 5% किसका निकालना था, 9700 का 5% निकाल दिया मैंने, वहाँ निकाला है मैंने 485। ये हमारा नुकसान है। एप्रिसिएशन अगर होगा, बढ़ जाना, इनकम होना, वो इधर आ जाएगा। तो बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ था, वो कितना का हुआ था, 10,000 का। एक आइटम और था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना का हुआ था, 1400 का। आपने देखा इस साइड मैंने ऐड किया 400 ऐड करके, और ये डेबिट का आइटम, द डेबिट का आइटम कम लग रहा है, उधर ज़्यादा लग रहा है। कितना से कम लग रहा है, जितना से कम लगेगा उसको प्रॉफिट बोलते हैं। अगर आपका ये डेबिट ये ज़्यादा हो जाता, वो कम होता, तो वो लॉस का केस होता, बाई लॉस लिखाते। यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट सीडी मैंने लिख दिया। ये प्रॉफिट मैंने निकाला था कितना, 5415, जो कि मैंने यहाँ पे अभी निकाला था, अब बोला था, ये निकाल दिया था 5। और इस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ए को देना है और बी को देना है। तो इसने निकाला था कितना, 36 कितना फाइंड किया था मैंने, कैलकुलेट कर लिया था 3610, और इसका आया था 1805। ये मैंने बता दिया 11400। वन सेकेंड मैं फिर से आंसर को चेक कर लेता हूँ। आंसर यही है, 3610 और 1805 दे रखा है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट आपको फाइंड करना होगा, ये प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। ये तो आपने एक नया पार्टनर जब आता है तो इसकी वजह से मुझे फॉर्म को रिवैल्यूएशन करना होता है, यानी फॉर्म को रिवैल्यू करना होता है, फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट करना होता है। तो इसके लिए इतने सारे एडजस्टमेंट को करने होते हैं। तो इससे हमारा प्रॉफिट और लॉस मालूम हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। अब न्यू फॉर्म में पार्टनर का कैपिटल क्या होगा वो देखना है मुझे। इसमें आपने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो भी मैंने बता दिया इसी वीडियो में। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। याद रखना बेहतर क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर का अलग से अकाउंट बना लो और न्यू पार्टनर का अलग से बनाओ, गैदरिंग ज़्यादा नहीं होगा। पार्टिकुलर्स ए का, बी का, फिर यहाँ लिख देना पार्टिकुलर्स ए, और फिर यहाँ लिखना बी। तुमने क्या देखा कि ये पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है। ठीक है, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर है, न्यू पार्टनर का मैं नीचे पर कर दूंगा। ठीक है, एक साथ कर सकते हैं, ABC तीनों का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर है ये अलग कैटेगरी है, वो अलग कैटेगरी है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे सबसे पहले देखना कि बाई बैलेंस BD। ठीक है, वो बैलेंस BD हमारा कितना है, यहाँ दे रखा होता है। ए का कैपिटल 30,000 यहाँ शो कर रहा है, तो तुमको भी शो करना है 30,000। कहाँ, यहाँ दिया रखा है, यहाँ दिया रखा होगा। ठीक है, लायबिलिटी साइड में। और बी का 20,000 दे रखा है। तो ये कैपिटल है इसका। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले प्रॉफिट हुआ था, रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था। वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ था, 3610, और इसका 1805 आया था। ये हमारा प्रॉफिट हो गया था रिवैल्यूएशन का। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो इन दोनों ने गुडविल को बांटा था, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको भूलेंगे नहीं, इसको गुडविल लेना होगा 4000 और ये 2000। लेकिन आपने ये देखा था इस गुडविल को बांटने के बाद वो उन दोनों ने विड्रॉ भी कर लिया था। तो विड्रॉ किया था तो बैंक लिखा था उसने 4000 और 2000, इन दोनों ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया।
तो प्रॉफिट भी दिखा दिया, गुडविल भी दिखा दिया, इन दोनों ने इसको विड्रॉ भी कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये सारे आइटम्स को अब ऐड करते हैं। क्यों कि अब देखना है कि न्यू फॉर्म में ए का कितना कैपिटल है और बी का कितना कैपिटल है न्यू फॉर्म में। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 30,000 और 4,000 34,000, 34 और 3 हो जाएगा 37,610। ये मेरा एडिशन इधर हो गया, इसका कैपिटल इतना है। लेकिन आज के डेट में इसमें 4,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिया था। ये हमारा बैलेंस सीडी कहलाएगा, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी 33610। और ये हमारा, इसको ऐड करेंगे हमारा, तो 20 और 21 22 23 23,805। अब इसमें से क्या करेंगे, मुझे 2,000 माइनस करना है, तो 21,805। दोनों साइड हमारा 23,805 इधर भी आ गया और 37,610 इधर भी आ गया। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया 21,805 और इसका 33,610। क्लियर। अब ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो मैंने कर लिया। इसके बाद एक पार्टनर और है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इस दोनों पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर, उसका न्यू कैपिटल ये है। प्रीवियस बैलेंस शीट में ये था कैपिटल, लेकिन अब रीवैल्यूएशन किया गया और न्यू पार्टनर जब आ गया फॉर्म में, तो इसका टोटल कैपिटल इतना हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीज कैपिटल, जो न्यू पार्टनर आया था उसका भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर रुपीज, यहाँ लिखना है पार्टिकुलर, फिर लिखना है रुपीज। ओके। अब क्या करना है, बाय कैश। ये जो हमारा पेमेंट है वो कैश लेकर के आया था, याद है ना। कैपिटल में कैपिटल दिखा देना है, 15,000 लेके आया था। और टू बैलेंस सीडी, न्यू पार्टनर है ये, तो 15,000 लाया था, उसका एंट्री मैंने कर दिया 15,000 15,000। दुनिया का सबसे आसान अकाउंट हो गया ये, इससे इजी तो कोई अकाउंट ही नहीं होगा। 50,000 50,000 ये तो बन गया। अब जो लास्ट हमारा स्टेप है वो है बैलेंस शीट। न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट आपको बनाना है कि बैलेंस शीट क्या होगा। ठीक है, वो बैलेंस शीट मैं अब करने वाला हूँ। ये हमारा टोटल हो गया। अब इसके बाद ये हमारा 15,000 15,000 15,000 ये हो गया, ये 15,000 हो गया, टोटल कर देंगे इसको, ये भी 15,000 टोटल कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद और डिस्क्रिप्शन में मैं इससे पहले वाले वीडियो का जो है, फर्स्ट वीडियो जो है, इसका मैं लिंक दे दूंगा। आप उसे देख करके इससे पहले वाला वीडियो भी देखें, कंटिन्यू देखेंगे, जिससे क्या होगा समझ में भी आपको अच्छे से आएगा। तो मैं अब इसका फ्यूल में दे लेता हूँ। ये ज़रूरी है क्योंकि इसका फ्यूल फिनिश्ड हो चुका है। दोबारा जो है मार्कर में इंक डालना ज़रूरी है। अब मैं इसको कर दिया मैंने, चाहिए, ये दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया आपका। बैलेंस शीट में बताऊंगा आप। बैलेंस शीट सबसे लास्ट स्टेप होता है एज एट। ये हमारा हो गया लायबिलिटीज रुपीज, ये हो गया आपका एसेट्स और ये रुपीज। बैलेंस शीट इज अ मिरर ऑफ अ बिजनेस दैट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट क्या होता है, एक फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है। ये लायबिलिटीज है और ये रुपीज है और ये एसेट है, फिर रुपीज है। अब यहाँ पे सबसे पहला आइटम क्या होगा, बैलेंस शीट देख करके कॉपी करना है। ये बहुत, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, अपने जर्नल एंट्री कर लिया। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, बोला नहीं है तो नहीं करना। डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है आपको। ठीक है। तो सबसे पहले क्रेडिटर हमारा कितना है वो देख करके शो करना है, दिखा देना है। देखो यहाँ कितना है 66। आपने इसमें